ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे रहस्य की है जो सालों तक दबा रहता है और फिर एक रात अचानक ऐसे फूटता है कि पूरे देश को झकझोर के रख देता है। करीब 6 साल पहले दिल्ली के शालीमार गार्डन की एक कॉलोनी में 16 साल की एक लड़की आंचल अपने जीजा के घर आई हुई थी। घर में सब कुछ सामान्य था, जैसे हर दिन होता था, लेकिन उस दिन दोपहर के वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने उस मासूम जिंदगी को खत्म कर दिया और साथ ही एक ऐसे सवाल छोड़ दिया जिसका जवाब किसी ने कभी ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। आंचल जो थी वो बालकनी में कपड़ा उतारने गई थी। कपड़े तार पर डले हुए थे, जिन्हें उतारने के लिए उसे पहले स्टूल पर चढ़ना पड़ा, फिर रेलिंग पर संतुलन बनाकर आगे बढ़ना पड़ा। वे धीरे धीरे कपड़े उतार रही थी, लेकिन अचानक उसका ध्यान कहीं और चला गया। पैर फिसला और फिर एक तेज चीख के साथ वे तीसरी मंजिल से सीधा नीचे गिर गई। कुछ ही पलों में लोग वहां इकट्ठे हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आंचल की यहाँ पे मौत हो चुकी थी और हैरानी की बात यह थी कि किसी ने ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि ये एक हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश थी। मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और वक्त के साथ ये घटना एक अनसुलझा रहस्य बनकर वैसे ही रह गया। समय बीतता गया और इस घटना को लगभग 6 साल गुजर गए, लेकिन किसे पता था कि यही कहानी एक बार फिर लौटेगी और इस बार कहीं ज्यादा खौफनाक रूप में ये सामने आएगी। 3 फरवरी 2026 की रात करीब 2 बजे का समय था। गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में स्थित भारत सिटी सोसाइटी में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी सोसाइटी में रहने वाले 75 साल के बुजुर्ग राजेंद्र शर्मा अपने रोते हुए पोते को लेकर बाहर टहलने निकले थे। उन्हें लगा कि थोड़ी ताजी हवा में बच्चा शांत हो जाएगा और उन्हें भी नींद आ जाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पलों में उनकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य सामने आने वाला है जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। जैसे ही वो सोसाइटी के खुले हिस्से में पहुंचते हैं, उनकी नजर एक युवक पे पड़ती है जो बार बार ऊपर की ओर देख रहा था। उसका व्यवहार अजीब था, जैसे वो किसी घटना का इंतजार कर रहा हो। राजेंद्र शर्मा ने उस युवक की नजर का पीछा किया और जैसे ही उन्होंने 9वीं मंजिल की तरफ देखा, उनका दिल जैसे थम सा गया। यहाँ एक लड़की रेलिंग के पास खड़ी थी, जैसे वो कूदने की कोशिश कर रही हो, और उसके पीछे 2 लड़कियां उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ये सब इतना अचानक हो रहा था कि कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर चल क्या रहा है। इससे पहले कि कोई आवाज लगाता, कोई मदद के लिए दौड़ता या किसी को फोन करता, एक के बाद एक तीनों लड़कियों ने वहीं से छलांग लगा दी। कुछ ही सेकंड में तीनों शरीर जमीन पे आ गिरे और एक जोरदार धमाके जैसी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। वे आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के फ्लैट्स में सो रहे लोग भी जाग जाते हैं। देखते ही देखते सोसाइटी में हलचल मच जाती है। लोग अपने बैल्कनी से झांकने लगते हैं और जो जहां था वहीं से नीचे की ओर दौड़ पड़ता है। जब लोग नीचे पहुंचते हैं तो जो दृश्य उनके सामने था वो दिल दहला देने वाला था। 3 लड़कियां जमीन पे पड़ी हुई थी। उनके शरीर से खून बह रहा था और उनकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। धीरे धीरे ये बात सामने आई कि ये तीनों सगी बहनें थी, निशिका, प्राची और पाखी। जैसे ही ये खबर उनके घर तक पहुंची, उनके पिता चेतन गुर्जर घबरा गए और तुरंत उस कमरे की ओर भागे जहां उनकी बेटियां रहती थी। दरवाजा जो था वो अंदर से बंद था। उन्होंने कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी और आखिरकार उन्होंने जोर से दरवाजे को लात मार के तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही वे सीधा बैल्कनी की ओर भागे और नीचे जो उन्होंने देखा वो उनको पूरे अंदर से हिला के रख दिया। नीचे जो 3 शरीर पड़े हुए थे वे किसी और के नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटियों के थे। वे दृश्य देखकर उनका कलेजा फट गया। वे भागते हुए नीचे पहुंचे। उनकी पत्नी सुजाता भी उनके साथ थी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक अजीब बात सबके सामने आई। जहां एक तरफ हर कोई सदमे में था, वहीं सुजाता लगातार अपने पति को गालियां दे रही थी। वे गुस्से में थी, चीख रही थी, जैसे इस सब के पीछे चेतन गुर्जर ही जिम्मेदार हो। लेकिन वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। कुछ ही देर में पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पे पहुंच गई। तीनों लड़कियों के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुबह होते होते ये खबर सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में फैल चुकी थी। हर कोई इस घटना के बारे में जानकर हैरान था, परेशान था और सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर तीनों बहनों ने एक साथ ऐसा कदम क्यों उठाया। जांच आगे बढ़ी तो परिवार के कई परते खुलने लगे। चेतन गुर्जर की जिंदगी पहले काफी अच्छी थी। वे गाड़ियों का कारोबार करता था, प्रॉपर्टी में भी हाथ आजमाता था और एक समय ऐसा था जब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी।
कारोबार में नुकसान होने लगा और परिवार पर आर्थिक दबाव जो था वो बढ़ता चला गया। उसकी पहली शादी सुजाता से हुई थी, लेकिन बाद में उसने सुजाता की छोटी बहन हीना से भी शादी कर ली थी। परिवार बड़ा हो गया था, जिम्मेदारियां बढ़ गई थी और हालात जो थे वो बिगड़ते जा रहे थे। इसी बीच इस तीनों बहनों की जिंदगी में मोबाइल और गेम्स की एंट्री होती है। शुरुआत में ये एक सामान्य शौक था, लेकिन धीरे धीरे ये लत बनता गया। खास तौर पर कोरियन गेम्स ने इन पर गहरा असर डाला। ये गेम्स सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनमें टास्क दिए जाते थे जो धीरे धीरे खिलाड़ियों को मानसिक रूप से प्रभावित करते थे। तीनों बहनें इस गेम्स में इस कदर डूब गई थी कि उन्होंने बाहरी दुनिया से खुद को लगभग अलग कर लिया था। वे हर काम साथ करती थी, खाना, सोना, खेलना, यहां तक कि छोटी छोटी चीजें भी। उनके बीच एक अलग ही दुनिया बन चुकी थी, जहां सिर्फ वही तीन बहनें थी और उनकी गेम्स। परिवार ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मोबाइल छीनने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन तीनों के दिमाग में गेम्स की दुनिया इतनी गहराई तक बैठ चुकी थी कि असल जिंदगी और गेम के बीच का फर्क मिटता जा रहा था। और फिर एक दिन वो आखिरी टास्क भी उनके सामने आता है। एक ऐसा टास्क जो सिर्फ एक गेम का हिस्सा नहीं था, बल्कि तीन जिंदगियों के अंत की कहानी बन चुकी थी। 3 फरवरी 2026 की वो रात, जब पूरा शहर नींद में था, तब इन तीनों बहनों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इनके लिए ये सिर्फ एक रात नहीं थी, बल्कि एक मिशन था। एक ऐसा मिशन जिसे पूरा करना था किसी भी कीमत पे। यहाँ पे ये समझना मुश्किल नहीं था कि अब तक वे इस गेम की गिरफ्त में इतनी गहराई तक जा चुके थे कि उन्हें ये सब हकीकत नहीं बल्कि एक चुनौती, एक उपलब्धि जैसा लग रहा था। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सबसे बड़ा खुलासा उस डायरी से हुआ जो इन तीनों बहनों के कमरे में बरामद होती है। उस डायरी के 18 पन्नों में जो कुछ लिखा था उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। एक पन्ने पर लिखा था, ट्रू लाइफ स्टोरी, जो हम करने जा रहे हैं वो सच है, पापा आई एम सॉरी। और उसके साथ एक रोते हुए इमोजी भी वहां पे बनी हुई थी। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि एक दर्द, एक मजबूरी और एक खतरनाक मानसिक स्थिति की झलक दिखा रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उस डायरी में मम्मी का जिक्र लगभग ना के बराबर था, लेकिन पापा के लिए बार बार माफी मांग जा रही थी। एक और पन्ने पर लिखा था, हम गेम नहीं छोड़ पा रहे हैं, हमें पता है आप हमें रोकना चाहते हैं, लेकिन हम इस गेम से बहुत प्यार करते हैं। ये पढ़कर साफ हो गया कि ये सिर्फ शौक नहीं था, बल्कि एक ऐसी लत बन चुकी थी जिसने उनके सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दिया था। उन्होंने यहां तक लिख दिया था कि हम कोरियन से प्यार करते हैं और हम इंडियन से कभी शादी नहीं करेंगे। ये लाइन सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये दिखाती है कि उनके दिमाग पर उस वर्चुअल दुनिया का कितना गहरा असर हो चुका था। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब एक पन्ने में टीना को मम्मी लिखा गया था। टीना उसकी मौसी थी जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। इस एक शब्द ने पूरे मामले को और उलझा दिया। लोगों ने तरह तरह की बातें बतानी शुरू कर दी। क्या परिवार में रिश्तों का कोई और सच भी यहाँ पे छिपा हुआ था? क्या बच्चों के दिमाग पर सिर्फ गेम का असर था, या घर का माहौल भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार था? सोसाइटी में रहने वाले लोग भी अब खुलकर बातें करने लगे थे। कुछ लोग कहते थे कि परिवार का माहौल सामान्य नहीं था, तो कुछ लोग का मानना था कि बच्चों को जरूरत से ज्यादा आजादी दे दी गई थी। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि चेतन गुर्जर की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। एक समय में पैसा, गाड़ी, रुतबा सब कुछ था, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म होता गया। शायद इस गिरावट का असर उसके परिवार पे भी पड़ा और शायद उनके बच्चों पर भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार तीनों बहन के शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो सुरक्षित रहा हो। सिर से लेकर पैर तक हर हड्डी टूट चुकी थी, अंदरूनी अंग फट चुके थे। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, बल्कि एक बेहद दर्दनाक अंत था। 5 फरवरी को तीनों का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया और उस वक्त वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई थी। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। क्या ये सिर्फ एक गेम की वजह से हुआ, या इसके पीछे कुछ और भी छिपा था? पुलिस ने इस मामले को सिर्फ आत्महत्या मानकर बंद नहीं किया, उन्होंने हर पहलू से जांच शुरू कर दी। मोबाइल की हिस्ट्री, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, फॉरेंसिक रिपोर्ट और यहां तक कि यह भी देखा कि घर में कौन कौन आते जाते थे। ये सब जानने की कोशिश की जा रही थी। और ये सब करने के दौरान एक बार फिर से आंचल का मामला सामने आता है। वही 6 साल पुरानी घटना, वही गिरना, वही मौत और वही सवाल, क्या वो हादसा था या कुछ और? अब जब इस तीनों बहनों की मौत हुई तो लोगों ने उस पुराने केस को भी जोड़कर देखना शुरू कर दिया। क्या ये सिर्फ एक संयोग था, या फिर इस परिवार में कुछ ऐसा था जो बार बार ऐसी घटनाओं को जन्म दे रहा था? सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब अभी भी अधूरे थे। इस पूरे मामला ने एक और कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया, मोबाइल और ऑनलाइन गेम्स की लत।
आज के दौर में जहां बच्चे घंटों स्क्रीन पर बिताते हैं, वहां ये समझना बेहद जरूरी है कि वे आखिर क्या कर रहे हैं। कई बार ये सिर्फ एक गेम नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसी जाल होती है जो धीरे धीरे उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। और जब तक परिवार को इसका एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अपने घर में हो रहे सभी एक्टिविटी पे अपने बच्चों पे नजर जरूर रखें, उसे नजरअंदाज ना करें। आप लोग सभी यहाँ पे सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।